ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि और सोमवार है। इस पूर्णिमा तिथि को कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और कई जगहों पर इस दिन किए जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। यह पूर्णिमा धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी माँ लक्ष्मी जी के सम्मान में मनाई जाती है। कहा जाता है कि इसी रात समुद्र मंथन से लक्ष्मी माता का जन्म हुआ था और वे फिर पृथ्वी पर विचरण करती हुई देखती हैं कि रात को उनके स्वागत के लिए कौन कौन जाग रहा है। तो माता रानी के भक्त इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में रखते हैं ताकि माता रानी यह देखकर प्रसन्न हो और उनके घर में दरिद्रता का नाश होकर लक्ष्मी माता का वास हो। शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और चंद्रदेव की पूजा करके व्रत कथा कही और सुनी जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इसी दिन से कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति पूरे महीने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और फिर विष्णु जी की पूजा करके कार्तिक मास की कथाओं को सुनता है तो भगवान श्री हरि का आशीर्वाद उस पर हमेशा बना रहता है। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु धाम को जाता है। तो अपने इसी चैनल पर कार्तिक मास की कथा प्रस्तुत की गई है। रोजाना एक बार नियम से अवश्य सुने और कल से कार्तिक मास महात्म्य भी शुरू कर दिए जाएंगे। तो आप सभी श्रोताजन पूरे प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए।
तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर ज़मीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्त होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था। चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं। कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो। इनके सिवा मेरा कोई नहीं है।
और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए। कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही, कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकालकर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं
वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान, हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कोजागिरी पूर्णिमा व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक साहूकार था, उसके 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं। बड़ी बेटी व्रत को पूरे विधि विधान से पूरा करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत को अधूरा ही छोड़ देती थी। कभी व्रत में कथा सुन ली, कभी नहीं सुनी, कभी व्रत रख लिया, कभी बीच में ही छोड़ दिया। तो इस तरह उसे व्रत का दोष लग गया। दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई तो साहूकार ने उन दोनों बेटियों का अच्छा घर देखकर विवाह कर दिया। तो बड़ी बेटी तो अपने ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। समय के साथ उसे स्वस्थ संतान प्राप्त हुई, लेकिन छोटी बेटी के संतान होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इसी कारण साहूकार की छोटी बेटी बहुत ही दुखी रहती थी। एक बार उसके ससुराल वालों ने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा, तो पंडित ने कुछ देर तक सोचकर बताया कि तुम्हारी बहू पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर इसने व्रत के नियमों का पालन कभी नहीं किया। कभी व्रत रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी पूजा की, कभी नहीं की, तो इसे व्रत का दोष लग गया है और उसी के कारण इसके संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की छोटी बेटी बहुत ही दुखी हुई और हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो नादान थी, व्रत के नियमों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। आप कारण जानते हैं तो अवश्य निवारण भी जानते होंगे। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे लंबी आयु वाली संतान की प्राप्ति हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा, अगर तुम पूरे विधि विधान से पूर्णिमा के व्रत करोगी तो तुम्हें लंबी आयु वाली संतान की प्राप्ति होगी। तो उसने पंडित से व्रत की सारी विधि जानी और फिर पूर्णिमा आने पर पूरे विधि पूर्वक व्रत किया। उस समय वो गर्भवती थी। कुछ समय बाद उसके लड़का हुआ, वो भी कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर उसे बहुत ही दुख हुआ और वह सोचने लगी कि मैंने कितने विधि विधान से व्रत किया है, फिर भी मेरी संतान जीवित नहीं बची और मेरी बहन के तो सारे बेटे बेटी सकुशल हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तो वह इस तरह सोचती हुई अपने मृत बेटे को एक पीढ़े पर सुला दिया और ऊपर से कपड़े से ढक दिया। फिर बड़ी बहन के घर गई, उसको बुला कर लाई। जैसे ही उसकी बहन आई तो पूछने लगी कि बहन, तुमने मुझे कैसे याद किया? तो वो कहने लगी कि पहले आराम तो कर लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। यह कहते हुए उसने वही पीढ़ा अपनी बहन के आगे रख दिया। जब उसकी बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी तो उसकी बहन का लहंगा उस बच्चे को स्पर्श कर गया और स्पर्श पाते ही वह बच्चा तो रोने लगा। तब बड़ी बहन एकदम से चौंक गई और कहने लगी कि छोटी, तुम ये क्या कर रही थी? क्या कोई तुम मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी? अगर मैं यहाँ पर बैठ जाती तो बच्चे का क्या होता? तो यह देखकर छोटी बहुत ही खुश हुई और अपनी बहन से हाथ जोड़कर कहने लगी कि बहन, बेटा तो पहले से ही मरा हुआ था, ये तो तेरे भाग्य से जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से जीवित हुआ है। बहन, तुम धन्य हो, तुम्हारी वजह से आज मैं भी पुत्रवती हो गई हूँ। मैंने पिछली पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया था, फिर भी थोड़े ही दिनों बाद देखो मेरे बेटे की मृत्यु हो गई और आज जैसे ही तुम्हारा स्पर्श हुआ तो यह जीवित हो गया। बहन, तुम मुझे व्रत की सारी विधि बताओ। अब मैं भी पूरे नियम अनुसार हर पूर्णिमा का व्रत करना चाहती हूँ। तो अपनी बहन से व्रत की सारी विधि जानकर साहूकार की छोटी बेटी भी पूरे नियम से पूर्णिमा के व्रत करने लगी, जिससे उसे कई स्वस्थ संतानों की प्राप्ति हुई और उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। वह सुखी और सौभाग्यवती होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब अपने सुनते हैं दूसरी कथा।
मगध देश में वलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वैसे तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, त्रिसंध्या आदि करता, किंतु वह आर्थिक रूप से बहुत ही गरीब था। यदि कोई व्यक्ति उसके घर पर आकर कुछ दान दे जाता तो वह स्वीकार कर लेता, लेकिन वह भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था और ना ही किसी से कोई सहायता मांगता था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी। वह अपने स्वामी के साथ रोजाना लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बाद भी वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। वह प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती कि यदि उसका विवाह धनी संपन्न परिवार में होता तो वह भी सोने के आभूषणों से सजी धजी घूमती, इस तरह मलिन कपड़ों में नहीं घूमा करती। इस तरह उसकी पत्नी दूसरे रिश्तेदारों के सामने भी अपने पति की गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी, हर समय उसका तिरस्कार करती रहती। और एक दिन उसने यह प्रण ले लिया कि जब तक तुम धनवान नहीं बनोगे मैं तुम्हारा कहा हुआ कोई काम नहीं करूँगी, जैसा तुम कहोगे उसका उल्टा करूँगी। तो एक दिन की बात है, वह अपने पति से कहने लगी कि तुम राजा के यहाँ से धन चोरी करके लाओ, अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो आत्महत्या कर लो। तो यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हो उठा। उसने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। इस तरह श्राद्ध पक्ष आ गया और घर में श्राद्ध क्रम करने हेतु सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध क्रम आदि करने नहीं देगी। वह बेचारा इसी तरह अपने मन में विचार कर रहा था कि उसका एक मित्र वहां आ गया। तो उसने अपने ब्राह्मण मित्र को उदास देखा तो वह पूछने लगा कि भाई तुम इस तरह से उदास क्यों हो। तो उसने अपनी सारी समस्या उसे बता दी। तो वो कहने लगा कि तुम्हारी पत्नी की यही शर्त है कि जब तक तुम धनवान नहीं होगे तब तक जो तुम कहोगे वह उसका उल्टा करेगी। इसीलिए मेरे भाई तुम्हें जो भी कार्य करवाना हो तुम उसका उल्टा ही बोलना, ऐसा करने से तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो अपने मित्र के मुख से इस तरह के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी और उनकी ही वजह से आज मैं इतना गरीब हूँ। मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। इसीलिए तुम ऐसा करना कि उनके लिए श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना, भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। तो अपने स्वामी ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी उसके कहने से विपरीत श्राद्ध क्रम करने की तैयारी शुरू कर दी। अपने पति के कथन को उल्टा करने की धुन में पत्नी ने पूरे विधि विधान से श्राद्ध क्रम संपन्न किया। श्राद्ध के अंत में पिंड दान करने के पश्चात ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को सोच की कूप में डाल दिया। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत ही दुख हुआ और गुस्सा भी आया। उसने गुस्से में आकर अपना घर छोड़ दिया और संकल्प किया कि अब मैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके ही घर आऊँगा। जब तक माँ लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेगी तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा और निर्जन वन में निवास करते हुए मात्र कंद मूल आदि का सेवन करके वहीं पर बैठा रहूँगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और उसी बीच अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि आई। तो उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्याएं लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत, रतन एवं दर्पण आदि अर्पित करके देवी लक्ष्मी का श्रद्धापूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। उसके बाद चौसर खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौसर खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और चौथा उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। वे वन में चौथे व्यक्ति की खोज कर रही थी। तभी उनकी नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी। तो वे नाग कन्याएं उसके पास गई और पूछने लगी
कि आप कौन हैं और यहाँ पर किस लिए बैठी हैं। आप हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चौसर खेलें। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप कैसी अनुचित बातें कर रही हैं। मैं चौसर खेलूं? चौसर तो जुआ होता है और जुआ खेलने से लक्ष्मी का क्षय और धर्म का नाश हो जाता है। तो वे नाग कन्याएं कहने लगी कि तुम भाषा तो पंडितों की बोलते हो, लेकिन तुम्हारे विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वो नाग कन्याएं ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई, उसको प्रसाद और नारियल का पानी दिया। उसके बाद माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसा बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, लेकिन ब्राह्मण के पास दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो उसने अपने लंगोट को दांव पर लगा दिया और चौसर में हार गया। उसके बाद उसने अपनी जनेऊ को दांव पर लगा दिया, फिर भी वह हार गया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था, तो ब्राह्मण ने अपनी देह को दांव पर लगा दिया। अब वह हार गया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्य रात्रि हो गई। देवी लक्ष्मी जी भगवान श्री हरि विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहाँ से निकली। तो भ्रमण करते करते उसने देखा कि एक ब्राह्मण कोपिन व यज्ञोपवीत विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा है। तो यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी हालत क्यों है? आप इसकी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रही हैं? मेरा तो आपसे यही कहना है कि आप इसके कष्टों का निवारण करें। तो विष्णु जी के कहते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, जिससे उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। अब लक्ष्मी जी की कृपा होते ही वह ब्राह्मण कामदेव के समान रूपवान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उससे कहा कि हे ब्राह्मण, हमने तुम्हें जीत लिया है और इसी कारण अब तुम्हें हमारा पति बनकर रहना होगा। तो ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वह अपनी देह भी हार चुका था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापिस अपने घर के लिए चल पड़ा और चलते चलते सोचने लगा कि पत्नी के तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। और फिर घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी का खूब सम्मान किया, जिससे वह अपने पति से बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पति की हर आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। कहा जाता है कि तभी से यह कोजागरी पूर्णिमा का व्रत रखा जाने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे 32वीं पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषक तथा संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझे बताओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे और यह व्रत मनुष्यों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तो यशोदा की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत के बारे में सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से महिलाओं को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े ही प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी। सब कुछ होते हुए भी उन्हें एक दुख था, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे दोनों हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय की बात है
एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। वह रूपवती से कभी भी भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उस भिक्षा को खा रहा था। तो धनेश्वर योगी ने यह सब कुछ देख लिया। उसे यह देखकर बहुत ही दुख हुआ। वह अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी के पास गया और दुखी स्वरों में बोला कि महात्मन, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तो योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा कि हे महाराज, यदि ऐसा है तो मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा करें। इसका उपाय आप मुझे बता सकते हैं। मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हें निश्चय ही पुत्र रतन की प्राप्ति होगी। तो यह सुनकर वह बहुत ही खुश हुआ और योगी को प्रणाम करके घर चला आया। घर आकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। तो सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही खुश हुई और ब्राह्मण वन में चंडी की आराधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर उसने पूरे भक्ति भाव से चंडी की उपासना की और व्रत किया। चंडी ने 16वें दिन उसके सपने में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना। हर पूर्णिमा को एक दीपक बढ़ाना, ताकि 32 पूर्णिमा होने पर वो दीपक 32 हो जाएं। प्रातःकाल होने पर तुम्हें इसी स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल को तोड़ना और शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताकर कहना कि ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तो शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। तो इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सुबह हुई तो ब्राह्मण उठा तो उसने देखा कि पास ही एक आम का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर एक आम का फल भी है। तो यह देखकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ और उसने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर चढ़ने के कई बार प्रयत्न किए पर वो चढ़ नहीं पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत ही चिंता हुई और सोचने लगा कि चंडी ने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन अगर मैं इस फल को नहीं तोड़ पाया तो अपनी पत्नी को ले जाकर प्रसाद स्वरूप क्या खिलाऊंगा और मुझे संतान की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस तरह सोचते हुए उसे विघ्न विनाशक गणेश जी की याद आई। तो वह श्री गणेश जी की वंदना करने लगा, कहने लगा कि हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करके उनकी कृपा से धनेश्वर अब की बार प्रयत्न करने पर उस वृक्ष पर चढ़ गया और उस आम के फल को तोड़कर पेड़ से नीचे उतर जल्दी जल्दी अपने घर आया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो जिस तरह उसके पति ने बताया था, उसकी पत्नी ने उस फल को खा लिया तो वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो यह देखकर ब्राह्मण दंपति बहुत ही खुश हुए और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने
32वीं पूर्णिमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया ताकि उसका बेटा बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी ही चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तो दोनों ने मन में विचार किया कि यदि हमारे पुत्र की मृत्यु हमारे सामने हो गई तो हम कैसे सहन करेंगे। तो उन्होंने सोच विचार करके देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास को 1 वर्ष तक काशी में ले जाकर विद्या का अध्ययन कराओ। हम उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम उसके साथ चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस ले आना। तो उसके माँ बाप ने सारा प्रबंध करके देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ काशी के लिए रवाना कर दिया। किंतु यह बात उसके मामा को या और किसी को पता नहीं थी। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णिमासियों के व्रत करने लगा। इस प्रकार बराबर 32वीं पूर्णिमा का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात वो मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहर गए। उसी गांव में एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह होने वाला था। उस ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती थी। धर्मशाला के अंदर उसकी बारात ठहरी हुई थी और वहीं पर जाकर मामा भांजे ठहर गए। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। यह देखकर वर के पिता को बड़ी ही चिंता हुई। सोचने लगा कि अगर इस बात का पता लड़की के पिताजी को चल गया तो कहीं शादी के लिए इनकार ना कर दे। तो उसने काफ़ी सोच विचार के बाद सोचा कि यह देवीदास मेरे पुत्र के जैसा ही सुंदर है, क्यों ना लगन में इसके साथ करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे बेटे के साथ करवा दूंगा। तो ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो। मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है और फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो तुम्हारे भांजे के साथ हम उस लड़की का विवाह करवा देते हैं और बाकी काम मेरे बेटे के साथ करवा देंगे। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ कन्यादान के समय दहेज वगैरह मिलेगा, अगर वो सब कुछ मुझे दे दो तो मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। तो वर के पिता ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो देवीदास के मामा ने देवीदास को दूल्हा बनाकर उनके साथ भेज दिया। तो अब देवीदास के साथ विवाह के सारे कार्य हो गए। फेरों के बाद में जब दोनों को भोजन के लिए बैठाया गया तो देवीदास की आंखों से आंसू बह चले और वह भोजन नहीं कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था कि ना जाने यह किसकी पत्नी बनेगी। इसकी शादी तो मेरे साथ हुई है और इसे विदा करा के ना जाने कौन लेके जाएगा। तो वधू ने देखा कि उसका पति बहुत ही उदास है, तो उसने कहा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हैं। तो उसने अपने मामा और वर के पिता के बीच जो बातें हुई थी वो सारी उसे बता दी। तो वह कन्या कहने लगी कि यह तो ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यह कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, तो इसीलिए आप मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी बनकर रहूंगी। मेरी और किसी के साथ विदाई नहीं हो सकती। तो देवीदास कहने लगा कि आप ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरी मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, आप इन बातों को अच्छी तरह से सोच ले। तो यह कहकर उसने अपने अल्पायु होने की सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो वह तो दृढ़ विचारों वाली थी। वो बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि में वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और कहने लगा कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरे मरण और जीवन को जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लेना, उसमें सुगंधी वाली एक नवमलिका लगा लेना। उसको प्रतिदिन जल से सींचना और आनंद के साथ रहना। खेलो कूदो और मेरी चिंता मत करना। जिस समय और जिस दिन मेरे प्राणों का अंत होगा, ये फूल अपने आप सूख जाएंगे। अगर ये फिर से हरे हो जाएं, तो तुम जान लेना कि मैं जीवित हूँ। फिर तुम्हें दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने के लिए फिर आऊँगा। यह सब कुछ समझा कर वह चला गया।
प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे। तो सुबह के कार्य करने के लिए वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह मेरा पति नहीं है। मेरा पति तो वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ। अगर ये वही है तो मुझे बताए कि रात्रि में हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। कन्यादान के समय मैंने भूषण आदि दिए थे, उन्हें दिखाई, और रात में सोते समय क्या बातें हुई थी वह सब मुझे बताई। तो पिता ने उसके कहे अनुसार वर को अपने पास बुलाया और कन्या की कही हुई सारी बातें वह सुनकर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। और वह शर्मिंदा होते हुए कहने लगा कि मुझे इस सब बातों के बारे में पता नहीं है और ना ही मेरी शादी तुम्हारी बेटी के साथ हुई है। और वह वापस जाकर अपने पिताजी के पास बैठ गया। तो सारी बारात अपमानित होकर वहाँ से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वर्तराज के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद आधी रात्रि के समय स्वयं काल वहाँ पर आया और वह देवीदास के शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उस समय पार्वती जी के साथ शंकर जी वहाँ पर आ गए। उसको मूर्छित देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि हे महाराज, इस बालक की माता ने तो पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसे प्राण दान करें। अगर आप इसके प्राणों की रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तो पार्वती के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव जी ने उसको प्राण दान दे दिया। पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका बिल्कुल से मुरझा गई है तो उसे बहुत ही दुख हुआ। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो तो वैसे ही हरी भरी हो गई है, तो वह जान गई कि मेरे पति जीवित हैं। तो यह देखकर वो बहुत ही प्रसन्न हुई और अपने पिताजी से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से निकलने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजी वहाँ पर आ गए। उनको आया देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और उन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया और ले जाकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा कि बेटा देखो कौन आया है। तो अपने पति को सकुशल आया देखकर ब्राह्मण की बेटी बहुत ही खुश हुई। तो उसी समय उस नगर के सारे निवासी वहाँ पर इकट्ठे हो गए और कहने लगे कि हाँ, इसी के साथ तुम्हारी कन्या का विवाह हुआ था। उन सब ने देवीदास को पहचान लिया। सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि भला हुआ जो हमारा जवाई आ गया है, अब हम बड़ी ही खुशी से इसकी विदाई करेंगे। तो उस दिन सारे नगरवासियों ने पूरी खुशियाँ मनाई। कुछ दिन देवीदास वहाँ पर रुका और उसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर अपने ससुर के घर से बहुत सारे उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गया। जब वह अपने घर के निकट पहुंचा तो गांव के लोगों ने जैसे ही उसे देखा तो उसके घर जाकर उसके माता पिता से कहने लगे कि तुम्हारा पुत्र अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। तो नगरवासियों के कहने पर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सारे लोग एक ही बात कहने लगे तो उन्हें बड़ी ही हैरानी हुई। थोड़ी ही देर में देवीदास आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम करके कहने लगा कि हे माँ बाबूजी, आपके ही आशीर्वाद से मैं आज पुनः जीवित होकर आया हूँ। तो पीछे पीछे उसकी पत्नी भी आ गई। उसने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो देवीदास के माता पिता यह देखकर बहुत ही खुश हुए और अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के आंसू बह चले। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी बहुत सारी दान दक्षिणा देकर उन्हें खूब प्रसन्न किया।
फिर चारों खुशी खुशी से रहने लगे। देवीदास की पत्नी भी पूर्णिमा के व्रत करने लगी। तो इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे यशोदा मैया, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है वे जन्म जन्मांतर तक विधवा होने का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत पुत्र पुत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमा के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं कि कार्तिक व्रत करने से एक पतित ब्राह्मणी का उद्धार कैसे हुआ और कार्तिक के महीने में दीप दान का क्या महत्व है। तो एकाग्र होकर सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। पितामह कहते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो पाप किया है वह सब कार्तिक के महीने में दीप दान करने से नष्ट हो जाता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी दुष्टा और दुराचारिणी थी। उसके संसर्ग दोष से पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी उसे कोई दुख नहीं हुआ। वह उसी तरह व्यभिचार में लगी रही। उसे लोकलाज से कोई भी भय नहीं था। उसके ना कोई पुत्र था और ना ही कोई भाई था। वह अकेली थी। रोकने टोकने वाला कोई था नहीं, ना किसी का डर था और वह सदा ही भिक्षा मांगकर ही अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाया हुआ शुद्ध भोजन उसने कभी नहीं किया था। दूसरे के घर का अन्न खाती और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। कभी भी कोई धर्म कर्म का कार्य नहीं किया। उसने कभी कोई कथा ना कही ना सुनी। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर पर आ गया। उसका नाम कुतस था। उसको व्यभिचार में आसक्त देखकर उस ब्रह्म ऋषि श्रेष्ठ कुत्स ने कहा कि ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात ध्यान देकर सुन। शायद तू मनुष्य जीवन के बारे में कुछ नहीं जानती है। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप और रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तुम सिर्फ इसे ही पाल पोस रही है। यह देह पानी के बुलबुले के समान है। इस शरीर का तो एक दिन नाश ही होना है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदरपूर्वक सुनकर जब कार्तिक का महीना आए तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, फिर विष्णु जी की पूजा करना, दान आदि करके दीप दान करना, भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम करना। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य होता है। इसको करने से सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह व्रत सारे उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक के महीने में निश्चय ही दीप दान भगवान विष्णु की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। इस तरह कहकर वह ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया। वह ब्राह्मणी उस ब्राह्मण की बात को सुनकर पश्चाताप करने लगी और सोचती सोचती इस निश्चय पर पहुंच गई कि मैं कार्तिक मास में व्रत अवश्य करूंगी। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो उसने पूरे महीने भर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, विष्णु जी की पूजा की, तुलसी में जल सिंचा और फिर शाम के समय दीप दान किया। फिर वो इसी तरह हमेशा विष्णु जी की पूजा में लगी रही। हर साल कार्तिक का महीना आने पर नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी। उसकी आयु समाप्त हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्गलोक में गई तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से उसका लेखा जोखा देखने को कहा और उसकी मुक्ति हो गई। कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीप दान आदि करने वाला व्यक्ति
जो इस दीपदान के इतिहास को सुनता है तो भी वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, तो स्नान करने से तो उसे कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस तरह कहते हुए पितामह कहने लगे कि हे बेटा नारद, अब मैं तुम्हें आकाशदीप का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। जब कार्तिक का महीना आए तो प्रातःकाल स्नान करना। जब स्नान करो तो आकाश में तारे होने चाहिए। कार्तिक का स्नान तारों की छांव में करना बहुत ही शुभ होता है और फिर उसी समय एक दीपक का दान भी करना चाहिए। इस दीपक को आप पवित्र सरोवर के किनारे या फिर मंदिर में जला सकते हैं। ऐसा करने वाला मनुष्य सब लोकों का स्वामी और सब संपत्तियों से संपन्न होकर इस लोक में सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसीलिए कार्तिक के महीने में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु जी के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीप दान करना चाहिए। महाराज सुनंद ने चंद्र शर्मा ब्राह्मण के बताए अनुसार 1 महीने तक विधि पूर्वक व्रत किया। वे कार्तिक में प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके पवित्र होते और कोमल तुलसी दलों से भगवान विष्णु जी की पूजा करते और उसी रात में उनके लिए आकाश दीप भी करते थे। दीप देने के समय वो कहते थे कि हे भगवान, मैं सर्व स्वरूप एवं विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह आकाश दीप देता हूँ जो भगवान को परम प्रिय है। हे देवेश्वर, इस व्रत से आप में मेरी भक्ति बढ़े। इस भाव से प्रार्थना करके राजा सुनंद दीप दान करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वे पुनः आकाश दीप देते। उनका प्रातःकाल स्नान और भगवान विष्णु जी की पूजा का कर्म नियम पूर्वक चलता रहा। महीने की समाप्ति होने पर उन्होंने व्रत का उद्यापन करके आकाश दीप के नियम को भी समाप्त किया और ब्राह्मणों को भोजन कराकर इस विष्णु व्रत की पूर्ति की। और इस व्रत के प्रभाव से राजा ने इस लोक में स्त्री, पुत्र, पौत्र और स्वजनों के साथ 1 लाख वर्ष तक पार्थिव भोगों का उपभोग किया और अंत में स्त्रियों सहित सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर 4 भुजाधारी शंख, चक्र, गदा आदि आयुधों से सुशोभित पीतांबरधारी विष्णु जी का सा दिव्य शरीर पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। फिर वे विष्णु लोक में विष्णु जी के समान ही सुखपूर्वक रहने लगे। कार्तिक मास में दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले आकाश दीप का विधि पूर्वक दान देना चाहिए। जो संसार में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देते हैं वे कभी अत्यंत क्रूर मुख वाले यमराज का दर्शन नहीं करते हैं। एकादशी से तुला राशि के सूर्य से अथवा पूर्णिमा से लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आकाश दीप देना शुरू कर देना चाहिए और दीपक जलाते समय कहना चाहिए कि पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु जी को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है तथा दुर्गम पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस तरह कहकर जो मनुष्य पितरों के लिए आकाश में दीप दान करते हैं उनके वे पितर नरक में हों तो भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में, नदी के किनारे, सड़क पर तथा नींद लेने के स्थान में दीप देता है उसे सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण या अन्य जाति के मंदिर में दीपक जलाता है वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो कीट और कांटों से भरी हुई दुर्गम एवं ऊंची नीची भूमि पर दीप दान करता है वह नरक में नहीं पड़ता है। पूर्व काल में राजा धर्मनंदन ने आकाश दीप दान के प्रभाव से श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में स्थान प्राप्त किया था। जो कार्तिक के महीने में हरिबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाता है उसके कुल में उत्पन्न हुए सभी मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय होते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में कोई गोप अमावस्या तिथि को भगवान विष्णु के मंदिर में दीपक जलाकर बार बार भगवान का जयकारा लगाता है
वह अपने जीवन में समस्त सुखों को पा लेता है। कार्तिक के महीने में जो विष्णु भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी के पत्तों द्वारा भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है, वह यदि स्वर्ण आदि से भगवान की पूजा करता है तो भी भगवान उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और प्रेम होना जरूरी है। सभी वर्णों के लिए भक्ति ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति तुलसी के आधे पत्ते से प्रतिदिन विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है तो भगवान स्वयं आकर दर्शन देते हैं, जिससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। तो यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है
तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा
कि प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, संजू सेनी, सुनीता सेनी, शेखाड़ा से। दूसरा है यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। और तीसरा है निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। मयूर, गुजरात से। अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी, मलियाना से। बीना, देविका, कनिका वाशने, अलीगढ़ से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। सरला रानी, करनपुर से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। श्रीमती यशोदा, उड़ीसा से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी, गजबा सौदा से। पूनम यादव, करेली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य, नेपाल से। मीरा अग्रवाल, बंगाल से। आरती खैरावर, अगरखर से। राधा रोहिला, दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया, दिल्ली से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। सुनीता पवार, कृषु पवार, मध्य प्रदेश से। श्रीचंद यादव, गया, बिहार से। वंदना वर्मा, इंदौर से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल, नेपाल से। सुनीता रानी, मेरठ से। के लक्ष्मण दास, उमरकोट से। प्रमोद यादव साहू, हिमाचल प्रदेश से। श्यामवती,
सुषमा, विष्णु हरियाणा से, जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी। प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, किरण पानीपत से, लक्ष्मी मथुरा से, यमलाल पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे, गंतव्य पांडे नेपाल से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से, सुदेश नागपाल करनाल से, क्षमा परतुल वडोदरा से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, शंभू प्रसाद भट्ट स्नेहिल, पूर्णिमा देवी भट्ट उत्तराखंड से, वीणा कालड़ा आगरा से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, कमला देवी भीलवाड़ा से, निर्मला पांचाल करनाल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शशि दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, सरला गुप्ता दिल्ली से, मनीषा अपराजिता मधुलिका कश्मीरी अनुभव भोपाल से, बीनू मेहरा दिल्ली से, विमला कलका से, संतोष देवी चंडीगढ़ से, माया देवी नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, गीता सेनी करनाल से, शांति देवी कृति सुथार बीकानेर से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, अंजू शर्मा, निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, पायल सेजवानी, पवन सेजवानी, विशाल सेजवानी अहमदाबाद से, सीता मिश्रा, सोनम मिश्रा, माधवी मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा बारामकी से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, प्रियंका द्विवेदी हरदोई से, गोवर्धन बैठा रांची से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।